थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मैं हितेश पटेल, सर्टिफाइड नेचुरोपैथ एंड डायटिशियन हूँ मैं और सर्टिफाइड योग ट्रेनर हूँ गुजरात योग बोर्ड और पतंजलि से। मैं आज ऐसी चीज पे बात करने जा रहा हूँ जो ज्यादातर हमारी सोच ऐसी होती है कि जो चीज खाने में टेस्टी है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है। और वो ज्यादातर ऐसा पाया जाता है कि जीभ को जो अच्छा लगे वो हेल्थ के लिए नुकसानकारक ही होता है, और जो हेल्थ के लिए अच्छा है वो जीभ को अच्छा नहीं लगता। तो आज ऐसी चीज मैं एक लेके आया हूं जो हेल्थ के लिए भी अच्छी है और टेस्टी भी है, उसकी खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ज्यादातर ऐसी प्रोडक्ट्स पे वीडियो बना रहा हूं जो मेरे आसपास है, हमारे आसपास मिलती है, इजीली मिलती है, जो कहीं दूर लेने नहीं जाना हो, हमारे किचन में है। तो ऐसी ही एक बात आज करूंगा मैं कड़ी पत्ता की, मीठा नीम। ऑलमोस्ट हर किसी के घर के आगे हो उसका पौधा होगा या पेड़ होगा या आसपास में कहीं मिल जाएगा। तो मीठा नीम जिसको आयुर्वेद बोलता है गुणधर्म उसका लघु है। लघु का मतलब शुरुआत हम उसके गुणधर्म से करते हैं। तो लघु का मतलब ये होता है कि वो वजन कम करने में काम करेगा, वो भी क्लेवरली। अगर किसी इंसान का वजन ऑलरेडी कम ही है और बाकी सारे फायदे लेने के लिए मीठा नीम यूज करेगा तो उसका वजन और डाउन नहीं होगा, वो बैलेंस करेगा आपकी बॉडी के लिए जो हेल्थी है वो। और कोई मोटा इंसान है तो उसका वजन ऑब्वियसली कम होगा। आयुर्वेद की यही विशेषता है, आयुर्वेद की औषधि जीवंत है, वो शरीर में जाके जानती है क्या फायदा करना है क्या नहीं करना है, कहाँ तक रुक जाना है। एलोपैथी मेडिसिन जैसा नहीं है। एलोपैथी मेडिसिन तो जैसे ली आपने, बुखार नहीं है और पैरास्टामोल ले ली तो साइड में साइड इफेक्ट जरूर करेगी, इसका ऐसा नहीं है। अगर बीपी नहीं है और आपने बीपी की गोली ली तो साइड इफेक्ट जरूर करेगी, इसका ऐसा नहीं है। मीठा नीम, कड़ी पत्ता, आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और सिर से लेके पांव की एड़ी तक इसके काफी सारे फायदे हैं। बनाने का तरीका भी आसान है, बनाने का तरीका, उसको यूज करने का कैसे, वो चीज मैं लास्ट में बोलूंगा, डिटेल में बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग करते हैं हम इसके गुणधर्म से, लघु गुणधर्म से। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो फाइबर इसमें ज्यादा है, उसकी वजह से वो शरीर का ब्लोटिंग कम करता है। मतलब बॉडी के अंदर जो पानी का स्टोरेज रहता है, एक्स्ट्रा पानी, चर्बी, फैट जिसको बोलते हैं, वो कम करता है। मतलब चर्बी को कम करता है, वजन को कम करता है। इसके साथ यही गुणधर्म से जुड़ा हुआ उसके एक और गुणधर्म है जो हृदय को फायदा देता है, हार्ट को। कैसे? ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मतलब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो इंसान को चाहिए, और एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइल जिसको बोलते हैं, वो हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानकारक है। काफी लोग जिसको कोलेस्ट्रॉल लगा हो ट्राइग्लिसराइड वर्ड जरूर जानते होंगे, ये बहुत डेंजर है उनके हेल्थ के लिए, जो हृदय की नलियों में ब्लॉकेज करता है। तो ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है, और नेचुरल तरीके से खून की नली को साफ करता है। मतलब ब्लॉकेज कम करता है, और ब्लॉकेज जैसे रिमूव होगा आपका हार्ट अच्छा होगा, खून की सफाई करता है। इसका एक डिटॉक्सिफिकेशन का जो गुणधर्म है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि डीजनरेशन, जो सेल का डीजनरेशन होता है उसको रोकता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, किडनी, हार्ट, लीवर और भी जो भी ऑर्गन है, सब ऑर्गन की लाइफ बढ़ाता है, उसको रीजनरेट करता है, शरीर से कचरा निकालता है, खून की सफाई करता है। खून की सफाई होती है, विषैले द्रव्य खून से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर बॉडी को तो फायदा होना ही है। एक इसका ये अच्छा गुणधर्म है डिटॉक्सिफिकेशन का। अब ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके अंदर काफी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई जैसे। और भी इसके अंदर जो चीजें वो बालों के लिए अच्छी है, आंखों के लिए अच्छी है, क्या क्या बोलूं मैं इस चीज के लिए। ये मीठे नीम के बारे में, सच में मीठा है, हेल्थ के लिए भी मीठा है, स्वाद में भी मीठा है। हमने बात कर ली हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, मोटापा कम करने की। अब आते हैं हम पेट और पेट की बीमारियों पे। तो जैसे ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव फैक्टर है इसके अंदर, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव फैक्टर की वजह से वो आंतों की रक्षण करता है। मतलब अगर आपको दस्त ज्यादा लगती हो या किसी इंसान को दिन में 5-6 बार जाना पड़ता हो, टॉयलेट जाना पड़ता हो, दस्त हो गई हो,
तो उसमें मीठा नीम काम करता है। बिना दवाई के बस मीठे नीम का उपयोग कीजिए आप, तो आपकी दस्त कंट्रोल आ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपको कब्जी है, कब्जी में भी अगर मीठा नीम आप यूज करते हैं तो भी ये पेट को साफ करता है। मतलब सोचने वाली बात है। शुरुआत में मैंने जैसे बात की कि मीठा नीम आयुर्वेद औषधि का यही गुणधर्म है, जिसको दस्त लगी है उसके दस्त को रोकेगा, जिसको कब्ज है उसको पेट साफ करेगा। मतलब सोचो आप, कितनी क्लेवर मेडिसिन दी गई है ये आयुर्वेद ने हमें। हमको इस चीज को समझ के उपयोग करना चाहिए। तो आंतों के लिए हो गया, पेट के लिए हो गया, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, पाचन शक्ति को ठीक करता है। और बात आती है किडनी की, तो ये पेशाब लाने में उपयोगी है। अगर इसका काढ़ा मैं जैसे बताऊंगा आपको कि मीठे नीम को कैसे यूज करना चाहिए, तो वही पानी में आप इलायची मीठे नीम के साथ यूज कर लीजिए, 2-3 इलायची डाल दीजिए और फिर उसका पानी पीजिए, तो पेशाब फ्रीली आएगी, मतलब फ्रीक्वेंटली आएगी। तो मूत्र मार्ग के जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये अच्छे से काम करती है मीठी नीम। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, जैसे खून की सफाई होगी, अब स्किन पे आते हैं। स्किन के लिए काफी लोग नाराज होंगे कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है। सबको स्किन, बॉडी स्ट्रक्चर और हेयर, ये 3 चीजों से ऑलमोस्ट सब लोग नाराज रहते हैं। जैसे मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं है, सबकी शिकायत है। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की बीमारियों में काम करता है, क्योंकि खून को तो साफ करता ही है, तो स्किन ऑब्वियसली अच्छी होगी। जैसे फेस पे आप लगाना चाहते हैं तो फेस के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इससे चेहरा निखरता है। इसका पैक बना के आप यूज कर सकते हैं, जैसे मीठे नीम का पाउडर बनाना। अब मैं बात करने जा रहा हूं मीठे नीम का पाउडर हम किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मीठा नीम आप तोड़ के लाए, उसको अच्छे से पानी से धो दीजिए। धोने के बाद उसको ड्राई कर दीजिए प्रॉपर कपड़े से, पानी नहीं रहना चाहिए, और उसको रूम में सुखाइए। जैसे धूप नहीं देनी है, फैला दीजिए पत्तों को निकाल के और रूम में रख दीजिए, जहां फैन के नीचे या कोई रूम में गर्मी जैसा रहता हो वहां पर, वो अपने आप सूख जाएंगे। तो सूखने के बाद जब आप मिक्सर में पीसने के लिए ले जाए, उससे पहले 1-2 घंटा धूप दीजिए, ताकि वो करारे हो जाए और पीसने में आसानी हो जाए। फिर मिक्सर में पीस के उसको कपड़े से या छन्नी से छान के एक ग्लास की बोतल में भर के आप रख दीजिए। उसको जब भी चाहे यूज कर सकते हैं। अब वो पाउडर को 1 चम्मच लीजिए, मुल्तानी मिट्टी आधा चम्मच लीजिए, रोज वाटर ले सकते हैं, गुलाब जल, एलोवेरा ले सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। दोनों लेंगे तो और भी अच्छा है। कोकोनट ऑयल 2 या 3 ड्रॉप डालिए, इसकी पेस्ट बना के फेस पे मास्क लगा दीजिए। 20-25 मिनट के बाद सूख जाए तो हाथ गीले करके उसके ऊपर स्क्रब करके वॉश कर दीजिए। ये चीज आपको कब तक करनी है ये मुझे मत पूछना, क्योंकि फेस वॉश से आप फेस रोज धोते हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं। डेली रूटीन है, ये करना ही चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि फेस पैक तो मैंने 10 दिन लगा दिया, अब कितने दिन लगाऊंगा, अब तो मेरा चेहरा निखर नहीं रहा है। अब बरसों से फेस वॉश यूज करते आ रहे हैं, वो तो पूछते नहीं रोज फेस वॉश से फेस साफ करता हूँ या करती हूँ और मेरी स्किन क्यों ग्लोरी नहीं हो रही है। एक्चुअली ये स्किन की क्वालिटी इससे इंप्रूव होती है। मैं तो बोलता हूँ बल्कि आप स्नान भी इससे कर सकते हैं, स्क्रब बना के पूरे बॉडी पे भी इसको खींच सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं कफ की, छाती की। जैसे छाती में किसी को ब्लॉकेज है, आपने देखा होगा सर्दी कफ खांसी बुखार होता है, तब इंसान को ये चेस्ट में थोड़ा हैवीपन लगता है, उनको ऐसा लगता है कुछ भरा भरा है, खांसी आ रही लेकिन कफ निकल नहीं रहा है और परेशानी बहुत है। तो इसमें मीठा नीम बहुत फायदा करता है। मीठा नीम का जो उबाल आता है वही फायदा करता है। ये लीवर को तो डिटॉक्स करता ही है, लीवर को डिटॉक्स करता ही है, रिजनरेशन करता है, तो लीवर भी इससे अच्छा होता है। बॉडी से सूजन कम करता है, आंतों को क्लीन रखता है, दस्त की प्रॉब्लम ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है, हार्ट के लिए अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात डायबिटीज के लिए, जनरली डायबिटीज में लोगों को कड़वी दवाई दी जाती है। डायबिटीज वाले बेचारे परेशान होते हैं कि जो भी बोलेगा वो बोलेगा कड़वा खाओ या मेथी खाओ या जामुन की गुठली खाओ, कड़वा नीम खाओ, या जो भी चीज डायबिटीज के लिए लोग बताते हैं वो कड़वी बताते हैं। आज मैं डायबिटीज वालों के लिए एक मीठी चीज लेके आया हूँ, ये मीठा नीम। इसमें एक गुणधर्म है हाइपोग्लाइसेमिक, उसका गुणधर्म है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसका उबाला लेने से डायबिटीज कंट्रोल रहता है, तो मतलब ये फायदा तो है ही। तो डायबिटीज वालों को भी जरूर लेना चाहिए। हमने बात कर ली पेट की, आंतों की, किडनी की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, खून साफ करने की, स्किन के लिए बात कर ली, फेस गोरा होने के लिए कर ली। अब बात करता हूं मैं बालों के लिए। देखिए, इसकी पेस्ट बना दीजिए मीठे नीम की। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर चलेगा, पाउडर लीजिए, अदरवाइज पेस्ट बना दीजिए। ताजा मीठा नीम मिलता है तो
2 चम्मच जैसी पेस्ट बना दीजिए, उसमें थोड़ा दही डाल दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, बालों में पैक की तरह लगा दीजिए। आधे 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। कंडीशनर का काम करेगा, ये डैंड्रफ को दूर करेगा, बालों के ग्रोथ में फायदा करता है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर एविडेंस मिला नहीं है कि बालों का ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन लोग किसी भी चीज को बोल देते हैं बाल लंबे घने काले होते हैं, ये टैगलाइन हो गई है, हर चीज के बारे में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीठा नीम का जो गुणधर्म आयुर्वेद के हिसाब से मैं वही बात करूंगा, ये डैंड्रफ को दूर करेगा और कंडीशनिंग करेगा बालों की, ताकि बाल की मजबूताई बढ़ती है, तो बाल झड़ना कम होंगे, तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो उसमें मिलना ही है। मैंने सारी बातें मीठे नीम के बारे में आपको बता दी है। आंखों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन और सब पाया जाता है, वो चीज आंखों, स्किन, बाल सबके लिए फायदा करता है। मतलब देख लो, सिर से लेके पांव तक, काफी चीजों में, पांव तक मतलब पांव की एड़ी तक में गया नहीं, लेकिन खून तो साफ होता ही है जो आपके पांव में घूमता है, तो हो गया, ऐसा ही समझ लो। पाइल्स वाले भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि डाइजेशन के हिसाब से ही पाइल्स होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है पाइल्स में, तो उसके लिए भी काम करेगा। कब्ज है तो कब्ज के लिए भी काम करेगा। मतलब घुमा फिरा के मैं एक ही चीज के बारे में बहुत सारे ऑर्गन में फायदा है, मैं बार बार बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। अब मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूं, इसको बनाना कैसे है। जैसे आप मीठे नीम की 3 डंडियां ले लीजिए। देखिए, उसके पत्ते अकेले यूज नहीं करने, डंडी के साथ, स्टेम के साथ यूज करने। एक स्टेम में 10 या 12 पत्ते होते हैं, 3 से 4 स्टेम ले लीजिए, अच्छे से धो दीजिए। रात को 1 गिलास पानी डालिए बर्तन में, उसको उबालिए अच्छे से। जैसे उबल जाए, सबसे पहले गैस स्टोव बंद कर दीजिए। उसके बाद ये डंडी अंदर डाल के ढक्कन ढक के रख दीजिए। हाँ, डंडी लंबी है, आपका बर्तन छोटा है तो टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़े करके डाल दीजिए, ढक्कन ढक के रख दीजिए। सुबह वो पानी आपको ग्रीन मिलेगा, वो पानी को छान के पीना है खाली पेट, ठीक है। अब बात करता हूं डायबिटीज वालों के लिए, ये डायबिटीज वालों के लिए था। अब डायबिटीज के साथ जैसे किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो जैसे उबालते हैं वो टाइम पे आप छोटा अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं। फिर जैसे मैंने मूत्र मार्ग के लिए बोला, किसी को पेशाब कम आती है, पेशाब आनी चाहिए, मतलब देखो पेशाब आने से एक और फायदा भी है, बॉडी का वजन कम करता है, बीपी में भी काम करता है। जितनी पेशाब ज्यादा आएगी नेचुरल तरीके से, दवाई से नहीं, नेचुरल तरीके से अगर पेशाब ज्यादा आती है तो बीपी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। किडनी को तो फायदा है, किडनी तो क्लीन होती है। और ये कैसा है कि मूत्र मार्ग पे ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर हमने जैसे लेसिक्स, फ्रूसेमाइड या फ्रूसिलेट या कोई भी टैबलेट ले ली, स्पाइरोलेक्टोन ऐसी कोई टैबलेट ले ली, तो पेशाब जरूर लाएगी, लेकिन किडनी को डैमेज करेगी, उसको नुकसान करेगी। क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन में जितना इफेक्ट है उतना साइड इफेक्ट भी है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में भी है साइड इफेक्ट, लेकिन ऐसी चीजें, ऐसी औषधियां में ऐसे वीडियो पे बनाऊंगा ही नहीं। जो पर्टिकुलर पेशेंट वाइज, जो पेशेंट जैसे मेरे पास आया तो उसकी तासीर और बॉडी का सब देख के, उसका रूटीन देख के, कितनी मात्रा में किस तरह से लेना है, किस किस चीज के साथ उसका संयोजन करना है, उस हिसाब से मैं उसको बताऊंगा। तो आयुर्वेद में साइड इफेक्ट है, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और गलत तरीके से लिया जाए तो लेकिन माइनर है। जैसे इसका इफेक्ट आने में देर लगती है, साइड इफेक्ट आने में भी देर लगती है। तो अदरक का टुकड़ा डाल के, आप मीठा नीम का पत्ता उबाल के वो यूज कीजिए, तो डाइजेशन में काम करेगा। इलायची डालेंगे आप तो मूत्र मार्ग में काम करेगा, पेशाब अच्छे से लाएगा, किडनी की सूजन कम करेगा, स्टोन का प्रॉब्लम हो तो फायदा करेगा, वजन और बीपी कम करने में भी फायदा करेगा। जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी इलायची बहुत बेस्ट है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करता हूँ बच्चों के लिए। जैसे बच्चों में ज्यादातर कैसा है कि खून की कमी रहना, हीमोग्लोबिन कम होना, आंखों की रोशनी के लिए नंबर जल्दी आ जाते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अंदर से साफ हो, लेकिन मुझे और कोई बीमारी नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज नहीं है पर्टिकुलरली, और वो चाहता है कि मुझे थोड़ा टेस्टी कुछ चाहिए, तो यही मीठा नीम रात को उबाल के रखा है, उसको सुबह छान लीजिए, उसके अंदर मिश्री, खड़ी साकर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी डालिए और आधा नींबू निचोड़िए और उसका शरबत बना के पीजिए। आप वाकई खुश होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी चीजें लेके आता हूँ, आपको सजेस्ट भी करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा जब कोई मुझे बताएगा कि हाँ मैंने यूज किया। अच्छा बुरा जो भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मुझे बताइए। जैसे कोलेस्ट्रॉल वाला इंसान इसको यूज करता है, इसके साथ थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखता है, और ये मीठा नीम का यूज करता है। डायबिटिक पेशेंट है, वो खाने पीने में थोड़ा परहेज करे और ये मीठा नीम का उबाला चालू करे, और मुझे 10 या 15 दिन के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताता है कि ये लेने के बाद मुझे इतना डायबिटीज कम हुआ, इतना फायदा हुआ, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मैं चाहता हूं, मेरा यही पर्पज है कि ऐसी चीजें, और घर पे रह के हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं।
बीमारी होनी नहीं चाहिए। अगर हुई है तो ये दवाई से, देसी दवाई से, आयुर्वेदिक दवाई से, हमारे आसपास मिलने वाली वनस्पति से अगर मिट जाता है तो अच्छा है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। शरबत की बात भी बताइए, बच्चे कितने चाव से पीते हैं, मतलब उसको उनको कितना मजा आता है। पहले तो वो जो पानी उबाल के आप सुबह निकालेंगे, वो ग्रीन कलर जो होगा, उसके अंदर जो खुशबू होगी, वही बहुत प्लेजेंट होती है। और आप मानोगे नहीं, जिस चीज को हम अगर बुरे भाव से लेते हैं, अब कड़वे नीम का जूस आप पियेंगे तो ऑब्वियसली आप कोई एंजॉय करते हुए या चाव से तो नहीं पियेंगे कि मैं मजे ले रहा हूं, तो तकलीफ तो है ही। तो वो चीज क्वांटम नहीं होती है, मतलब आप श्रद्धा से नहीं पी पाते, आपका बॉडी उसको टोटली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो उसका गुण नहीं मिलता है। जबकि मीठा नीम इतना टेस्टी है, उसकी फ्लेवर अच्छी है, साथ में मिश्री मिल गई और साथ में थोड़ा नींबू आ गया, तो उसका गुणधर्म भी विशेष हो जाता है और उसकी टेस्ट और फ्लेवर बहुत प्लेजेंट हो जाती है, पीने में भी मजा आएगा। गर्मी के हिसाब से अगर हो या किसी को ठंडे से तकलीफ नहीं हो तो थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख के भी दे सकते हैं, ज्यादा चिल करके नहीं, थोड़ा ठंडा करके उसको लेंगे, पीने में भी मजा आएगा, बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होगी, बॉडी को इतना सारा फायदा मिल रहा है। अब मीठे नीम से आप चाहते क्या है, इतना कुछ तो है। और एक पर्सनल एडवाइस मैं दूंगा, घर पे अगर आपके पास छोटा सा गमला हो या थोड़ा बड़ा मिट्टी का गमला हो या छोटी सी जगह हो, वहां मीठा नीम जरूर होगा। ये जरूरी है, सेहतमंद भी है और फायदा भी करेगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कीजिए, ताकि मेरे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, मैं वेट करूंगा 10, 15 दिन, 20 दिन। आप पहले ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर आपको अच्छा लगे और आपका ओपिनियन मुझे बताइए आप, तो मुझे भी आगे पता चले। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पे ही आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इसी चीज के लिए आपको कोई सजेशन हो कि मैं आगे क्या बोलूं या किस टॉपिक पे बोलूं, तो भी आप मुझे सजेशन में डाल सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा वो टॉपिक लेके आऊंगा। और ये वीडियो आपके आसपास में आपको लगता है किसी को डायबिटीज है, किसी को ये है, तो आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये फायदा पहुंच सके। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।